संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संसार के सबसे बड़े पाप का उल्लेख किया है और उस पाप करने वाले को सबसे नीच व्यक्ति कहा है। ये पाप वास्तव में कई अन्य पापों की जड़ है और जो आगे चलकर अन्य बड़े पापों को जन्म देता है। तुलसीदास इसे घृणा और अहंकार से उत्पन्न एक विनाशकारी मानसिक रोग बताते हैं और चेतावनी देते हैं कि इस पाप के लिए कठोर ईश्वरीय दंड मिलता है, जिससे वह पाप करने वाला व्यक्ति तुच्छ योनियों के जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है और उसकी भक्ति और मोक्ष की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। शिरडी बाबा के अनुसार ये पाप करने से एक नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होती है जो तुरंत कर्म के रूप में उस पापी पर पलटवार करती है। आखिर क्या है वह पाप? पर निंदा, यानी दूसरों की बुराई करने को तुलसीदास जी ने सबसे बड़ा पाप घोषित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है, पर निंदास्थम अघ नहीं केवा, यानी पर निंदा के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। इस पाप करने वाले को बाबा भी सबसे तुच्छ व्यक्ति बताते हैं, क्योंकि उसका जीवन केवल दूसरों के दोष ढूंढने पर टिका होता है। एक बार बाबा ने निंदा करने वाले को सुधारने के लिए एक सीधा और कठोर तरीका अपनाया। एक भक्त अपने ही भाई की पीठ पीछे निंदा करने लगा और व्यंग्यपूर्वक उसके दोषों का वर्णन करने लगा। बाबा ने अपनी सर्वज्ञता से ये जान लिया। दोपहर में जब वह भक्त लेंडी बाग के पास मिला तो बाबा ने बाड़े के पास एक गंदगी खाते हुए सूअर की ओर इशारा किया और भक्त को कहा, देखो ये कितने चाव से गंदगी खा रहा है। तुम्हारा व्यवहार भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम भी अपने ही भाई बंधुओं की खूब निंदा करके अपने मन को इसी गंदगी से भरते हो। बाबा का ये उपदेश था कि जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वह गंदगी खाने के बराबर है और जिससे उस व्यक्ति के अनेक जन्मों के पुण्यों से प्राप्त हुआ मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाता है। बाबा ने उसे उपदेश देते हुए आगे कहा, निंदा के कारण भयानक कर्मों का लेन देन शुरू हो जाता है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो अनजाने में हम उसके पापों का बोझ हल्का कर देते हैं। उसके पाप धुल जाते हैं और वह कर्म हमारे हिस्से में आ जाते हैं। इस तरह निंदा करने वाला घाटे में रहता है और जिसकी निंदा की गई वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर बाबा ध्यानमग्न हो गए और मन मुस्कान के साथ ये भी वचन दिया, जो व्यक्ति बिना किसी प्रतिक्रिया के दूसरों की निंदा को सहन करता है और धैर्य रखता है वह मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि यही सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का चिन्ह है। ये सुनकर उस भक्त को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसका हृदय तुरंत परिवर्तित हो गया। ऐसा कहते कहते बाबा की आंखों में रोष भर गया। उन्होंने उंगली से इशारा कर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, जब हम दूसरों की जीवन स्थिति या उनके कष्टों की आलोचना करते हैं, चाहे वह कितने भी बुरे क्यों ना हो, तो प्रकृति हमें वही गलती समझाने के लिए हमें भी वैसी ही परिस्थितियों में डाल देती है, ताकि हम स्वयं उस दर्द को अनुभव कर अपनी भूल का एहसास कर सकें। इसलिए हमें बाबा की इस बात पर ध्यान देना होगा और किसी के बारे में टिप्पणी करने या इधर उधर की व्यर्थ बातें करने से पहले सोचना होगा कि कहीं ये सब बोलना हमारे जीवन की खुशियों पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। इसी गंभीर प्रश्न के साथ आज के पावन सत्संग सभा को हम यहीं विराम देते हैं।